कभी किसी ने कहा था, कुछ कुएं प्यासे नहीं होते, वो भूखे होते हैं और जब तक वो अपनी भूख मिटा ना ले, किसी को चैन से जीने नहीं देते। एक गांव, एक रहस्य और एक बहन का जुनून अपने भाई को मौत से छीन लाने का। लेकिन हर कुएं का पानी साफ नहीं होता। कुछ कुएं सिर्फ खून पीते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे उस गांव के पुराने कुएं ने एक बार फिर खून की प्यास से किसी की जान ले ली। लेकिन कहानी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो आत्मा एक बार उस कुएं की गहराइयों में उतरती है, वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो प्यासा कुआं भागान नहीं देखी है, तो पहले वो जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कहानी उसी का दूसरा हिस्सा है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 5 साल बाद का दृश्य, वही गांव, लेकिन अब सुनसान और उजाल बीत चुके थे। गांव अब लगभग खाली हो चुका था। बहुत से लोग डर के मारे वहां से पलायन कर गए। जो बचे थे वो खामोश थे। उनकी आंखों में अब भी वो रातें जिंदा थीं जब कुएं से किसी की चीखें आती थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक लड़की आती है। उम्र लगभग इसी 4 साल, शहर से आई है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। वो डायरी उसके भाई विवेक की है, जो 5 साल पहले उसी कुएं के पास रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। वो कुएं के पास जाती है। वहां अब एक टूटा फूटा ताला लटका है, जैसे किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए बंद किया हो। अनवी डायरी पढ़ती है। कुएं में कुछ है, कोई आत्मा नहीं, कोई पिशाच नहीं, ये कुछ और है, ये खुद जिंदा है। उसी रात अनवी को सपने में विवेक दिखता है। उसका चेहरा खून में डूबा है, आंखें पूरी काली। वो कहता है, तू आई क्यों? भाग जा, ये कुआं अब सिर्फ खून नहीं, आत्माएं भी निगलने लगा है। अनवी गांव के पुराने पुजारी से मिलती है। वो उसे बताता है कि सालों पहले गांव में बलि की एक प्रथा थी, लेकिन एक बार गलती से एक निर्दोष बच्चे की बलि दे दी गई। तभी से कुआं प्यासा हो गया। पहले खून, अब आत्माएं। पुजारी कहता है, अगर तेरा भाई जिंदा है तो वो कुएं में नहीं, उसके साये में है। तू चाहती है उसे वापस लाना तो खुद को खोने को तैयार हो जा। फाइनल रात, अनवी कुएं के अंदर उतरती है। अनवी तंत्र से तैयार होकर पूजा की थाली और भाई की तस्वीर लेकर कुएं के अंदर उतरती है। हर सीढ़ी के साथ ठंडक बढ़ती जाती है। हवा में सरांद और सिसकियों की गूंज गूंजने लगती है। नीचे पहुंचते ही उसे विवेक की आवाज आती है। वो दिखता है, मगर वो अब इंसान नहीं है। उसकी आंखें काली, त्वचा राख जैसी। वो कहता है, बहन भाग जा, मैं अब वो नहीं रहा जो था। इस कुएं ने मुझे खुद में मिला लिया है। अनवी रोती है, कहती है, तो मैं भी यहीं रहूंगी, भाई के बिना नहीं जाऊंगी। तभी कुएं की दीवारें कांपने लगती है, जैसे वो कोई फैसला कर रहा हो। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। गांव के लोग कुएं के पास आते हैं। कुआं अब पूरी तरह बंद है, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। लेकिन उस पर एक चीज रखी है, एक राखी और एक पुरानी डायरी, जिसका आखिरी पन्ना लिखा है, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। क्या अनवी मर गई? क्या वो अपने भाई को छुड़ा पाई? या वो दोनों उस कुएं का हिस्सा बन चुके हैं? सच क्या है, ये शायद अब कोई नहीं जान पाएगा। अगर आप भी कभी किसी पुराने कुएं के पास से गुजरे और कोई आपको नाम लेकर पुकारे, तो पलटकर मत देखना। हो सकता है कोई अपनों की तलाश में अभी भटक रहा हो। सिर्फ आवाज। अगर आपको डर की कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दारोवानी दुनिया को और जुड़ जाए एक ऐसी दुनिया से जहां डर भी सच है और कहानियां भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और बताइए, इसमें क्या आपने कभी किसी सूने कुएं की सिसकियों को सुना है? क्या आप भी अनवी की तरह किसी को खो चुके हैं? क्या आप भी किसी रहस्य से जुड़े हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, क्या आप भी प्यासा कुआं का सच जानना चाहेंगे? और हाँ, ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
डरावनी दुनिया, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक खौफनाक सच छुपाए बैठी है।